चलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आप जब भी इंग्लिश पढ़ते हैं या इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं तो उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बहुत ज्यादा यूज करनी पड़ती है। कुछ बच्चे जब आंसर्स लिखते हैं तो इसमें गलतियां करते हैं, और ये ग्रामर्स में अलग से 4 नंबर 5 नंबर 10 नंबर के पोर्शंस में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करने को आता है। हमारे हर सिलेबस में हम कोई कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, वहां भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत जरूरी रहता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखना इंग्लिश का एक समझ लीजिए अभिन्न अंग है, यानी जिसको आप अलग नहीं कर सकते। अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना नहीं आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन आंसर लिखेंगे उसमें गलतियां जरूर करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जो हमारे चैनल को देख रहे हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब हम पढ़ते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की 4-5 सीरीज बनाएंगे, इसमें हम कंप्लीट डायरेक्ट इनडायरेक्ट कवर करेंगे। तो पहला हमारा है, हमें पहचानना क्या है। जैसे डायरेक्ट का मतलब होता है जो कोई वाक्य बोल रहा है, कोई वक्ता है, स्पीकर है, वो जो वाक्य बोलता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। और उसको हम जब अपनी भाषा में बताते हैं किसी से तो वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे कि मान लिया एक कोई लड़का है, उसका नाम है राम। अब राम अपने दोस्त से बात कर रहा है यानी श्याम से, तो राम श्याम से कहता है तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, यानी तुम बहुत बुद्धिमान हो। उसने कहा, अब हम उसी को लिखते हैं, राम सेज टू श्याम, और यहां पे यू आर वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, राम ने श्याम से कहा, कहता है तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। ये हमारा एक सेंटेंस, ये डायरेक्ट है। अब डायरेक्ट की पहचान क्या है, एक इन्वर्ट कामा जरूर होगा। ये क्या है, इन्वर्टेड कामा, और यहां पे एक आधा कॉमा रहेगा यानी कॉमा, तो ये कॉमा रहेगा और डबल इन्वर्ट कामा में। अब ये जो है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इतने पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, और इतने को हम बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है बच्चों, तो आपको यह ध्यान रखना है, आप हम जब आगे पढ़ाएंगे तो हम हमेशा ये जो सेज है ये एक वर्ब है, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। हम इन दो बातों को बहुत यूज करेंगे, तो आप इन दो बातों को याद रखना, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, तो हम देखते क्या है कि पहले जब भी हम डायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस फॉर्म में है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। तो हम देखते हैं सेज टू, सेज यानी एस लगा है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और ये वाला सेंटेंस हमारा किसमें है, मतलब अफर्मेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि ऑर्डर है कि कमांड है कि वो इंटरजेक्शंस वाले वाक्य है यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हम इस पे बहुत ध्यान देते हैं। पहला काम हम ये करते हैं कि इसका टेंस पहचानते हैं, ये किस टेंस में है। दूसरा, ये किस में है, ये क्वेश्चन तो नहीं है, क्वेश्चन वाले मार्क वाले नहीं है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो नहीं है, अफर्मेटिव है या ऑप्टेटिव है, 3 तरह के सेंटेंस होते हैं, या इंपरेटिव है, 4 तरह के। याद क्या रखोगे, अफर्मेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंपरेटिव है कि ऑप्टेटिव है। अब अगर ये 4 आपको नहीं आते तो उसकी वीडियो में अलग बनाऊंगा, फिलहाल आप याद कर लीजिए, अफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, और तीसरा हमारा इंपरेटिव, चौथा ऑप्टेटिव। अगर ये 4 तरह के सेंटेंस आप नहीं जानते हैं तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। फिलहाल हम अफर्मेटिव पढ़ने जा रहे हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आज। तो अफर्मेटिव हम पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि ये हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में निगेटिव, इसमें कहीं नॉट तो नहीं लिखा है, नहीं लिखा है तो ये अफर्मेटिव है। इसमें फुल स्टॉप लगा है तो ये अफर्मेटिव है। स्टार्टिंग में हमारे एक सब्जेक्ट है तो अफर्मेटिव है। ठीक, और ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, तो हम कैसे चेंज करेंगे, हम देखते हैं कि ये अफर्मेटिव और ये प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस में सेज टू को हम टेल्स बना देते हैं, तो ये हो जाएगा राम टेल्स श्याम, और हम तुरंत ये कॉमा हटा देंगे, ये नोट कॉमा दोनों हटेंगे, और ये अफर्मेटिव में जो हम कंजक्शन लगाएंगे वो लगाएंगे दैट।
ये कॉमा और ये इनवर्ट कॉमा हटता है तो क्या लिखते हैं, दैट। अब ये मत दिमाग में रखना कि हमेशा दैट लगेगा, केवल अफर्मेटिव में लगेगा और कहीं नहीं लगेगा। कहां लगेगा, अफर्मेटिव में। अगर ये इंट्रोगेटिव होगा तब दैट नहीं लगेगा, इंपरेटिव होगा तो नहीं लगेगा, ऑप्टेटिव होगा तो नहीं लगेगा। बस समझ में आई। तो राम टेल्स श्याम दैट, अब ये यू देखिए, यू को कौन है इसमें, राम है कि श्याम है, श्याम है। और तो हम यू का मतलब कौन से कह रहा है, श्याम से, तो श्याम जो यू के हिसाब से हो जाएगा ही, और ही तो अब यू के साथ आर लगा था तो ही के साथ हम आर नहीं लगाएंगे, ही के साथ कभी आर नहीं लगता है, इज लगाएंगे। ही इज वेरी इंटेलिजेंट। ये हमारा एक रूल तैयार हो गया, समझे बच्चों। अब हम दूसरा रूल पढ़ते हैं। अब हम दूसरा रूल पढ़ते हैं। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल में हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। अब हम इसी को अगर लिख दें, राम सेड टू श्याम, श्याम समझ जाना, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। वही सेंटेंस है। देखिए अब यहां ये बदल जाएगा, राम सेड टू श्याम, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। अब इसमें क्या होगा, अब देखिए यहां सेड टू आ गया, अभी पहले यहां क्या था, सेज टू, तो टेल्स हो गया। और जब सेड टू होगा तो इसी सेंटेंस को हम टोल्ड बना देंगे, यानी राम टोल्ड श्याम दैट ही। अब यहां पे आर नहीं होगा, यहां पे क्या था, इज बनाए थे, यहां इज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, सेड टू क्या है, पास्ट टेंस है। तो जब पास्ट टेंस है तो इसमें इतनी पावर है कि अगर ये पास्ट है तो इसको भी पास्ट कर देगा, यानी ये जो इज है ये वाज बन जाएगा। समझ में आया बच्चों। देखिए यहां सेज का खाली सेड हो गया तो यहां वाज कर दिया। अब अगर हम तीसरा रूल देखें, अगर मान लो यहां फ्यूचर होता, राम विल से, राम विल से, यू आर विल से श्याम, सॉरी श्याम, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। तो इसमें क्या बनाएंगे, हम इसमें कुछ नहीं लगाएंगे। जो रूल यहां था प्रेजेंट और फ्यूचर का रूल सेम होता है, तो हम यही रूल लगा देंगे, राम विल से श्याम, राम विल से श्याम दैट ही इज वेरी इंटेलिजेंट। क्या देखा हमने, प्रेजेंट और फ्यूचर का रूल एक है पर पास्ट का अपना अलग रूल है। यहां तीन ही सेंटेंस तो आएंगे, या प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर। तो जब प्रेजेंट और फ्यूचर आएगा तो रूल सेम चलेगा, लेकिन जब पास्ट चलेगा तो वो क्या करेगा, अंदर वाले को प्रेजेंट को पास्ट बना देगा। क्या बना देगा, समझ में आया बच्चों। चलिए ठीक, बंद करो।